अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से और उसकी तौफीक व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम केमिस्ट्री में सेकेंड ईयर में मॉडल पेपर को सॉल्व करते हुए पहुँच गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका पार्ट नंबर है 4 ऑर्गेनिक का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के सेक्शन में, सेक्शन बी में। मैं ये कहूँगा आपको कि किताब में जो आपकी टेक्स्ट बुक की किताब है रिएक्शंस तो उसी पर बेस किए हुए आएंगे। ये आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि रिएक्शंस को कैसे कंप्लीट करना है, प्रोडक्ट का नाम, जो मेजर प्रोडक्ट होगी उसका नाम कैसे लिखना है, वगैरह वगैरह आपको आइडिया मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि ये रिएक्शन ही रिपीट हो जाएं, ये तो मॉडल पेपर के रिएक्शंस हैं। आपको इन जैसे रिएक्शंस को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है? तो अब जल्दी से आ जाते हैं, रिएक्शंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, गिव द इक्वेशन एंड राइट द नेम ऑफ द फाइनल मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस। अब फाइनल मेजर प्रोडक्ट का मतलब है जो मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनेगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इन चारों रिएक्शंस में कुछ इंटरमीडिएट बने। तो जैसा कि आपके ब्रैकेट में देख रहे हैं ये इंटरमीडिएट है, तो इसके नाम देंगे या ना दें, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट जो ऑर्गेनिक है उसका नाम जरूर देना चाहिए। जैसे इसका नाम हमने छोड़ दिया, हमने इसका लिखा, इन दोनों के छोड़ दिए, इसका लिखा, और इसमें तो बनी ही एक है। तो अब चलते हैं। नंबर 1 है इथाइन यानी C2H2 इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या है? आपके पास हाइड्रोजन एसिड। तो आपको पता है कि जब हाइड्रोजन एसिड आपके पास रिएक्शन करेगा तो इसमें 2 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक कार्बन पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन। अगर मैं ब्रोमीन को हाथ रख के छुपा दूं और आपसे बोलूं कि ये रेडिकल कौन सा है, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसे कहते हैं विनाइल रेडिकल, और इसका नाम क्या बनेगा? विनाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथीन, ठीक है? किताब में चूंकि विनाइल ब्रोमाइड है तो मैंने विनाइल ब्रोमाइड लिख दिया, इसका IUPAC नहीं होगा, ब्रोमोइथीन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 है 1,2 डाइब्रोमोइथेन। ये आपके पास अल्काइल हैलाइड है जिसमें 2 ब्रोमीन 2 अलग-अलग एडजेसेंट कार्बन पर सब्स्टिट्यूटेड हैं, इज हीटेड विद अल्कोहलिक KOH। आप याद रखिए कि जो आपके सेकेंडरी कोर्स में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक है, ये डिहाइड्रोजनेटिंग और डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट है, यानी ये वाटर मॉलिक्यूल को भी निकाल देता है और हाइड्रोजन को भी रिमूव कर देता है, दोनों को निकाल देता है, ठीक है? तो जैसे ही मैंने इसको रिएक्ट करवा दिया 1,2 डाइब्रोमोइथेन से, तो दोनों ब्रोमीन पोटेशियम से रिएक्ट करके बना देते हैं 2KBr, दोनों OH इसके H से रिएक्ट करके बना देते हैं 2H2O। जैसे ही आपके 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ से टूटते हैं तो 2 आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से टूटा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से टूटा, एक सिग्मा बॉन्ड इसका टूटा, एक सिग्मा बॉन्ड इसका टूटा, आपके पास क्या बन गए? पाई बॉन्ड। इथाइन इज फॉर्म्ड, ठीक है जी? आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 111 पर रिएक्शन है इथीन इज ओजोनाइड, यानी इथीन का रिएक्शन अगर ओजोन से O3 से हो तो क्या बनता है? तो किताब में ऐसे दिया हुआ है, पहले एक इंटरमीडिएट बनता है जिसे हम कहते हैं इथिलीन ओजोनाइड, CH2O CH2 और OO ऑक्सीजन, ठीक है? एक सॉर्ट ऑफ पेंटागोनल शेप एक स्ट्रक्चर बनता है, रिंग स्ट्रक्चर, जिसमें CH2 आमने सामने होते हैं और आपके पास होते हैं 3 ऑक्सीजन अलग अलग। फर्दर ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है, उस वक्त जब आप जिंक पाउडर के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस मिक्सचर को हीट करते हैं तो आपको मिलता है 2CH2O, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है? 2 मोल्स ऑफ CH2 और ZnO जिंक ऑक्साइड। फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नेम है मीथानल, तो मैंने मीथानल लिख दिया। उसके बाद आप आ जाते हैं नंबर 4 पर, इथाइन इज हीटेड, यानी C2H2 is heated with water in presence of a mixture of sulfuric acid and mercuric sulfate, ठीक है जी? तो आप देखिए मैंने इथाइन का रिएक्शन वाटर से करवा दिया, वाटर को मैंने यहाँ पर पोलराइज फॉर्म में यानी H पॉजिटिव OH नेगेटिव की फॉर्म में लिखा, ताकि आपको बता सकूं कि एक कार्बन पर H को अटैक करवाइए और दूसरे कार्बन पर आप OH को भेजें, तो एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। जैसे ये विनाइल ब्रोमाइड बना था, ऐसे ही ये बनेगा विनाइल अल्कोहल। उसके बाद मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होती है और रीअरेंजमेंट के बाद आपको मिलता है CH3CHO, यानी कि एसिडाल्डिहाइड। इसका IUPAC नेम है इथानल। उम्मीद है आपको ये रिएक्शन समझ में आ गए होंगे और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह।